चाहूंगा कि आज हम मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय हम सभी को ही निकालेंगे। उनकी स्तुति हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम चाहेंगे कि भाई पढ़े हमारे बीच में पहला पद से। ध्यान से सुनिएगा सभी को। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा जी, तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था जी, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने क्या सुना? कुछ सुना? एक भाई था जिसके अंदर क्या थी? जो गांव बोलते भूत है ना, एक होती दुष्ट आत्मा। कई प्रकार की दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? निकाल कर बाहर किया। हालेलुया। कोई भी दुष्ट आत्मा जब किसी जीवन में आती है तो क्या करती है? पता क्या करती है? वो आपकी हानि करती है, आपको नुकसान पहुंचाती है। एक चुगली करने की दुष्ट आत्मा होती है, एक व्यभिचार करने की दुष्ट आत्मा होती है, एक आपको दर्द, पीड़, समस्या, बीमारी बनाने वाली दुष्ट आत्मा होती है ना? ये सब क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु परमेश्वर जब हम इस वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रिय, एक जगह नहीं, जब बाइबल में जब भी हम दोहराते हैं, जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह एक दुष्ट आत्मा को नहीं, कई दुष्ट आत्मा को निकाला। एक बहन के अंदर जब दुष्ट आत्मा को निकाला था, जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, वो कौन सी थी? उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा थी। वो आजाद हुई जब दुष्ट आत्माओं से। प्रभु ने कहा जा, मैंने भी तुझे क्या किया? ये उसके अंदर एक दुष्ट आत्माएं हैं। ये क्या करती हैं? ये अपने काम को करती हैं। आप अच्छा भला परिवार में, अपने घर में, अपने नौकरी, अपने बिजनेस में बढ़िया से हो, पर एक ऐसी दुष्ट आत्मा आएगी और आपके जीवन में क्या करेगी? तहस नहस कर देगी आपकी नौकरी, बिजनेस को। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने कितने लोग पढ़ा है? मतलब तो कई बार खुदा के दासों ने भी बोला कि दाऊद ने जब बेविचार के समस्या में जो फंसा था, तो बाइबल बताती है कि उसकी नानी जो थी, क्या थी? वो दुष्ट आत्मा, वो भी बेविचार में थी। ये पीढ़ी से पीढ़ी दुष्ट आत्मा क्या करती है? काम करती है। पर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? आप पर से उस सारे श्रापों और बंधनों क्या करता है? तोड़ता है, आपको स्वतंत्र करता, आपको आजाद करता है। जब इसको आप मनन करोगे, बहुत सारा इस पे जब आप मनन करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं। आपके बिजनेस जो है ना, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, बहुत धन आ रहा है, बहुत सब कुछ आ रहा है। पता है ये दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? आपका जो है जीवन में जब वो प्रवेश करेंगी, एक दुष्ट आत्माएं होती हैं, जैसे कि लोगों को चिल्लाते हैं, वो कहते हैं पूरे शरीर में दर्द है या कोई समस्या है, कुछ न कुछ वो बीमारी बनाती रहती है। एक दुष्ट आत्माएं क्या करती है? उन भाई के अंदर, बहन के अंदर क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं और वो पाप की दशा में क्या करते हैं? घुलते चले जाते हैं और उनकी आत्मिकता, उनका धन, सब कुछ क्या होता है? बेकार होना शुरू हो जाता है। लोग कहते नहीं भैया बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत अच्छा था, पर ऐसे काम में फंस के क्या हो गया? बर्बाद हो गया। लोगों की नजर में आ रहा है ये व्यक्ति पाप कर रहा था, उस लड़की के साथ, उस लेडीज के साथ, उस लेडीज के साथ, और पता है वो पाप नहीं कर रहा था, वो दुष्ट आत्मा उसको पाप करवा रही। ये जीवन को, परिवार को क्या करती है? बेकार कर देती, तोड़ देती है। अभी क्या है, किसी को बोलोगे आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो क्या बोलेगा? पागल हो गया, मेरे अंदर कहाँ है? मैं चिल्लाता हूँ क्या? अगर आप उसमें से नहीं निकल पा रहे हो, तो परमेश्वर आपको निकालने की सामर्थ देगा, पर आपको निकलने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा।
आमीन, हालेलुया। आपको अंगीकार करना पड़ेगा। दाऊद कहता है इस बात को, दाऊद विलाप करता है, दाऊद रोता है इस बात के लिए, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना होने दे। क्यों रो रहा है वो? कौन सी बीमारी थी उसके अंदर? कोई बीमारी थी? दुष्ट आत्मा लगी हुई थी। कौन सी दुष्ट आत्मा थी? पाप कराने वाली। माँ करती है, बेटी भी पाप करेगी, उसकी बेटी भी पाप करेगी। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट आत्मा है। वो इंसान करना नहीं चाहता, वो विवश कर रखा है। इसीलिए क्या नाम है, बाइबल बताती है कि अगर मैं जो करना चाहता हूं उसको नहीं करता और जो नहीं करना चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे अंदर पाप है, मतलब दुष्ट आत्मा है। वो हमें क्या कर रखा? अपने गुलामी में कर रखा, अपने कब्जे में किया हुआ है। हालेलुया। एक भाई थे जहां पर हमारा गोदाम है, तो वो आए, जहां बैठते हैं भाई साहब, कम से कम मैं बता रहा था ना, 10 पुड़िया कम से कम 50 पुड़िया कम से कम 10 बजे तक वो खा जाते हैं। पता नहीं कहाँ से कौन से पुड़िया का नाम मुझे ये भी नहीं पता है। तो वो जहाँ बैठे वहां लाल कर देते हैं। किसी को भी गोदाम हो कहीं बैठे लाल कर देगा, अच्छी जगह हो खराब जगह सब जगह लाल कर देगा। मैंने बोला भाई साहब आप जो है ना गुलामी में हो, आप बंधे हुए हो, आप गुलामी में हो। गुस्सा हो गया, कैसे भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे गुलामी में हूँ? मैंने कहा आप गुलामी में हो, आपको गुटका ने अपनी गुलामी में किया हुआ है। बोले कैसे? मैंने कहा इसको अगर आप चाहो छोड़ के दिखाओ, अगर आप छोड़ के दिखाओगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप गुलामी में नहीं हो। बोले अरे मैं कल से नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। भाई साहब पता क्या किया, वो गुटका लाए ही नहीं, गुटका नहीं लाया तो उनको तलब सदा दिया। अब इस गोदाम पे जा रहे हैं, उस गोदाम पे जा रहे हैं, फिर नहीं माने तो फिर मेरे लड़के को भेजे, बोले जल्दी जाओ लेकर आओ। बोले मनोज भाई ना जानते पाएंगे तो और बोलेंगे, क्योंकि सबसे छोटा लड़का वही है जहाँ पर मेरा वो गोदाम है, तो वही गया भाग के लेकर आओ। हेलो भैया, मेरे प्रिय वो गुलामी में है, वो नहीं निकल सकते। कब तक? जब तक परमेश्वर उनको नहीं निकाले। आपको निकलना चाहते हो, बहुत से भाई निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पा रहे। कारण क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा है और वो परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार नहीं करना चाहते और प्रभु से नहीं चाहते कि प्रभु मुझे निकाल कर पाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसे तूफान, समस्याएं, तकलीफें आई, पर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर उसमें से निकालने की सामर्थ रखता है। हमें कोई धर्मी नहीं है, सबके सब गुनहगार पापी है। पर जिस समय, जिस पल हम आप चाहेंगे, पता है बाइबल बताती है कि एक से गुनहगारों का बाइबल में नाम लिया गया है, पर परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया, दया किया, क्योंकि उन्होंने अपने पापों क्या किया? प्रकट किया। परमेश्वर उनको निकाला है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर एक व्यक्ति है, इस कहानी में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, एक भाई के बारे में पढ़ते हैं। इस व्यक्ति के अंदर सेना नाम की दुष्ट आत्मा समाई हुई है। कैसे? सेना, मतलब पूरी सेना समाई हुई है उसके अंदर। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपके कहीं न कहीं आपके लाइफ में असफलता, समस्या, आप उदास हो, आप हताश हो, आप उन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हाँ, इंसानों के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती है और करती है। हालेलुया, आपकी शरीर है, पर इसके अंदर कोई ऐसी बुरी आत्मा जब आकर रहना शुरू करेगी तो वो क्या करेगी? क्या होगा? बुरी आत्मा जब आएगी आपके शरीर में तो पता क्या होगा? आपके जीवन में वो अपने काम को करना शुरू करेगी। बोलो, अपने काम को करना शुरू करेगी। अब वो दुष्ट आत्मा कैसी है आपको पता है? उसका चरित्र कैसा है पता है आपको? क्योंकि जो भूत बना है, जो दुष्ट आत्मा बना है, उसका जीवन कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था, आपको नहीं पता है। इस पर थोड़ा चर्चा करो, मनन करो। कोई व्यक्ति जब मरता है, जब परमेश्वर के चरणों में नहीं जाता, जब भूत बनता है, दुष्ट आत्मा बनता है, तो वो जैसे चरित्र उसका है, जैसे उसका जीवन है, अगर वो बीड़ी पीने वाला है, शराब पीने वाला है, तो पता है जो वो आपके शरीर में आएगा ना, तो वही तलब आपके अंदर पैदा करेगा और आप उसको खाएंगे, पिएंगे। अगर वो बेविचार करने वाला है तो ऐसे ही वो बेविचार आपके अंदर पैदा करेगा। आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी धर्मी जन के बेटे क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, अगर आपने शैतान को अनुमति दिया है तो शैतान लिलकार कर, ताल ठोक कर आपके अंदर पाप करेगा।
वो अपना प्रभाव को, अपनी सामर्थ को, अपनी प्रभुता को आपके ऊपर दिखाएगा। इस भाई के अंदर क्या हो रहा है? कोई भी साकरों से, कोई भी जंजीरों से, कोई भी इसको बांध नहीं पा रहा, सबको क्या कर रहा है? टुकड़े टुकड़े कर रहा है। आपकी प्रार्थनाओं को टुकड़े टुकड़े कर रहा है, आपके जीवन को, आपकी इज्जत को धज्जी धज्जी कर रहा है, उखाड़ रहा है, वो तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, आपको जड़ से खोखला कर रहा है आपको। हालेलुया। कोई भी उसको कैद नहीं कर सकता, कोई भी बांध नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं उसको अनुमति दी है, स्वयं आपके अंदर वो राज कर रहा है, स्वयं वो काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहता है, जब सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आप जानने के बावजूद भी अपने अंदर अगर उसको अनुमति दोगे तो क्या करेगा? वो राज करेगा, काम करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके मसीह हो जाने से, आपकी प्रार्थना करने से, आपके बाइबल पढ़ने से छुटकारा नहीं होगा, प्रार्थना करने से छुटकारा नहीं होगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या सिखाना चाहता हूँ आपको? परमेश्वर इस समय मैं जो मेरा टॉपिक है मैं उस पे चलूंगा, पर यहाँ पर परमेश्वर आपसे कुछ बातें कर रहा है, आपके जीवन में कुछ काम करना चाहता है। जब तक दाऊद की तरह अपने आप को आप परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं करेंगे, जब एक व्यक्ति जब 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 कोई सीमा पे जब लड़ाइयाँ होती है, जब व्यक्ति जब वो मतलब कि जान लेता है कि मैं एकदम घिर गया हूँ, वो क्या करता है? दोनों हाथ क्या करता है? खड़ा कर देता है, अपने आप को समर्पण कर देता है और उसको गन के ऊपर ले लेते हैं, और वो व्यक्ति को जो चाहते हैं वो क्या करता है? करता है। ऐसे ही अपने आप को पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या करना है? समर्पण करना है। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपनी सेवा जब कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह सेवा करते करते आए, जब उनको लगा कि मैं इस बोझ को नहीं ले सकता, तो उन्होंने अपने आप को समर्पण किया कि प्रभु, यदि मैं तो चाहता हूं ये कि मेरे सामने से पहला हट जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं अपने आप को समर्पण, जैसा तू चाहता मेरे जीवन में वैसा होने पाए। मैं अब हटना नहीं चाहता, मैं भागना नहीं चाहता, मैं मनमानी नहीं करना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तू जैसा चाहता है वैसा मेरे जीवन में हो। और प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया, ताकि पूरे जगत को, पूरे लोगों को जीवन मिले, उद्धार मिले। आप धर्मी बनकर लोगों को बचा सकते हैं, पर पापी बनकर, गंदे होकर आप गंध फैलाएंगे। पवित्र होकर आप धार्मिकता और पवित्रता को बांटेंगे, जीवन को देंगे, शांति को देंगे, आशीष को देंगे। आप किसी भी आंसू को खोज नहीं सकते अगर आप गंदे हैं, किसी को आप शिक्षा नहीं दे सकते अगर आप खुद पाप में हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के सामने, दाऊद जब देख लिया कि मैं एकदम बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, परमेश्वर के सामने रोने लगा, विलाप करने लगा, उपवास करने लगा। परमेश्वर ने उसको उठाया। ऐसा नहीं कि मेरा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी, वो कठोर नहीं, आपको सजा नहीं देगा, उसके हाथ में कोई धनुष तीर तलवार नहीं है, वो आपको क्षमा करने वाला। वो कह रहा है, एक गाना है ना, बाबा जी ने लिखा है, लहू बुलावे लहू पुकारे, आजा मेरे बिगड़ेला, आजा मेरे बिगड़ेला। लहू में जीवन, लहू में रहता, लहू में जीवन, लहू से मिलता, लहू से धुलते तेरे पाप, लहू से धुलते तेरे पाप। प्रभु कह रहा है कि मेरा जो लहू है वो तुझे पुकार रहा है। कैन हाबिल की जब लड़ाई हुई थी तो क्या हुआ था? जब हाबिल मर गया, हाबिल जब मर गया, तब हाबिल का जो लहू था वो क्या कर रहा था? किस लिए पुकार रहा था? बदला। मुझे बदला चाहिए, मुझे हत्या किया गया मेरा, मुझे बदला चाहिए। यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, इसलिए यीशु का लहू पुकार रहा है कि मेरे बच्चों आओ, मैं तुम्हें माफ करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा,
मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा है लहू बुलावे लहू पुकारे, आजा मेरे बिगड़े लाल। ये समय है, ये घड़ी है, ये अनुग्रह का समय है। परमेश्वर हमारे पापों को धोना चाहता है, हमें क्षमा करना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है, हमें खुशियों से भरना चाहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इस व्यक्ति के लिए कोई प्रभु यीशु मसीह के सामने रोने के लिए नहीं गया था, कोई गिड़गिड़ाने के लिए नहीं गया था, कोई यीशु मसीह के सामने जाके प्रार्थना नहीं किया, पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को बचाना चाहता है। ये ऐसी बाइबल बताती है कि झील पार करके कब्र में ये व्यक्ति रहता था, झील पार करके प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इस व्यक्ति के जीवन को, अच्छा एक बात बताओ, इस व्यक्ति के अंदर जब दुष्ट आत्मा आई होगी तो क्या एक बारगी से प्रवेश कर गई होगी? कैसे किया होगा, है ना? किसी व्यक्ति को अपना जीवन ऐसे एक बार की समर्पण कर देते हो, हा? समझते हो उसको? किसी को जीवन साथी बनाने से पहले आप उससे बातचीत करते हो। पहले का जमाना छोड़ दो, पहले तो तोहरे पेट में बिटिया हुई तो उनके पेट में बिटिया हुई तो भैया इससे शादी हो जाती, इससे बात हो जाती। अजीब कहानी रही, पुरानी लोगों को विश्वास रहा। पर आज के डेट में अगर हम किसी को जीवन साथी बना रहे तो उससे बातचीत करते 10 बार, समझते सही है कि नहीं, है ना? तोलते रहते, टकटोलते रहते, इसका जीवन कैसा, इसका चरित्र कैसा है, बहुत संभालते, बहुत उगरते हैं। तब जाकर हम उसे क्या करते हैं, अपनाते हैं, तब जाकर उसे हम ग्रहण करते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये दुष्ट आत्मा अचानक उसके अंदर नहीं गया होगा। जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति जो भूत बनता है, दुष्ट आत्मा बनता है, तो उसका जो कैरेक्टर होता है, उसका जो स्वभाव होता है, वो किसी व्यक्ति के अंदर जब वो जाता है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, अपनी इच्छा को पूरा करना शुरू करता है। इस दुष्ट आत्मा के अंदर, इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं थी। बाइबल बताती है कि इसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्मा थी और इस व्यक्ति के अंदर समा गई, एक ही बार में प्रवेश नहीं किया होगा। आज मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके लाइफ में, आपके जीवन में कहीं पर भी आपको लगता है कि शैतान का काम है, तो आपको उसमें से निकलने की जरूरत है। दाऊद की तरह अपने आप को साइड करो, दाऊद की तरह अपने आप को पीछे करो। परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपको उसमें से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। यीशु मसीह का लहू आपको पुकार है, यीशु मसीह का लहू आपको आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए आपको आवाज दे रहा है कि मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। किसी व्यक्ति के सामने नहीं अपने पापों को मारना, किसी व्यक्ति के सामने नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने बहुत से बहनें, बहुत से बेटियां, बहुत से भाई लोगों ने आए, मेरे से दुआ कराए, अपने पापों को अंगीकार किया, और आज तक कभी भी किसी भी भाई या बहन को मैंने इसका बात उसको नहीं बोला। तो व्यक्तिगत उनका कोई जीवन अगर उनसे शेयर किए, किसी के सामने नहीं बोला। ये आपको करना, अगर बाई चांस अगर आपको कोई सीनियर समझता है, कोई भाई समझता है, कोई बहन समझता है, अपने पापों को प्रकट करता है, तो उसको समझाना है, बताना है कि पाप नहीं करना है। अगर वो इसलिए प्रकट कर रहा है कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, इसलिए प्रकट कर रहा है कि मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए प्रकट कर रहा हूँ कि मुझे माफ करो, मेरे लिए दुआ करो कि परमेश्वर मुझे इसमें से बाहर निकाले। अगर वो अपने मौज मस्ती की बातें अगर आपके पास शायर करता है ना, तो उसको समझाओ, नहीं समझता है, कलीसिया को बताओ, कलीसिया के अगुए को बताओ, ताकि उसके ऊपर उसको समझाया जाए, बताया जाए, डांटा जाए, ताकि वो बच्चा, वो भाई, वो बहन क्या हो, बचाया जाए। अगर आप नहीं मतलब बताते हो, छुपाते हो, तो उतना ही जितना पापी वो है उतना ही पापी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपका मम्मी आपसे प्यार करती है, इसीलिए तो बिलना लेके मारती है। बोलो गलती मत मारती कि नहीं मारती है? बोलो आपका पापा आपसे प्यार करता है, इसीलिए तो कभी कोई मारता भी है ना? कितने लोग के पापा मारे हैं? मेरे पापा तो मुझे मांगो, टांग मार के मुझे फेंक देते थे। ऐसे हरकत करते थे हम लोग, तंगिया उठा कर बैठ बाहर, उससे थे वो। हालेलुया। किस लिए? ताकि ये दोबारा गलती न करे। बोलो प्रभु हमसे प्यार करता है, इसलिए मुझसे बातें कर रहे हैं।
जिससे भी बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण कर दो। प्रभु आपको क्षमा करेगा, प्रभु आपको अपने गले लगाएगा, अपने प्रेम से भरेगा, अपने आनंद से भरेगा, अपनी खुशियों से भरेगा। आमीन। इस वचन के जब लास्ट में पढ़ोगे ना, तो प्रभु यीशु मसीह बोला, जा सारी दुनिया को बता कि परमेश्वर ने तुझसे कैसा प्रेम किया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ है कि ये दुष्ट आत्मा इतना प्रभावशाली थी, इतना बलवंत थी कि इसको साकरों में, जंजीरों में क्या करते थे, बांधते थे, सबको क्या कर देती, टुकड़े टुकड़े कर देती। बोलो टुकड़े टुकड़े कर देती थी। हालेलुया। क्यों कर देती थी वो? क्योंकि वो अपने स्वभाव में आती थी, है ना। अभी हम लोग गा रहे थे ना, अपने जोरों में आ, अपनी कुवत में आ, है ना, अपने जोर और जलालों में आ। किसके बारे में? यीशु मसीह को बोला तू अपने पावर में आ जा। यीशु मसीह अपने पावर में जब आया तो वहां पर नाक रगड़ने लगी, यही दुष्ट आत्मा जो जंजीरों को तोड़ रही थी। हालेलुया। आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता था। वो लगातार पहाड़ों में, एक जो, क्योंकि जो कब्र होती है वो कहाँ होती है? गांव के अंदर होती है, गांव से बाहर पहाड़ों में। क्योंकि पहले जो कब्र होती थी, जैसे एक कमरा होता है ना, अभी उद्योग नगर के अंदर बहुत छोटे छोटे कमरे, ऐसे ही कमरे छोटे छोटे थे, है ना। दिल्ली के अंदर 4 बकरी बांध दो तो मर जाएंगे आप, उसमें इतने बड़े बड़े कमरे होते हैं, आप समझ रहे हो ना। ऐसे छोटे छोटे कमरे थे वो कब्रों में। मतलब आजकल क्या होता है कि लोग दबा देते हैं, जमीन में गाड़ के दफना देते हैं, पर पहले पहाड़ों में काटा करते थे, उसमें कब्र बनाते थे। कुछ साल का कुछ समय होता था कि हाँ उसका सब मांस और हड्डी गल गया होगा, फिर उसको साफ करते थे, फिर दूसरी लाश भी रखा जाता है। हालेलुया, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे वहां पर कब्र हुआ करती थी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा लिखा हुआ ना कि यीशु मसीह की कब्र में कोई दूसरा मुर्दा, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आज भी उसकी कब्र खुली हुई है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो रातों दिन कब्रों में क्या करता था? वो चिल्लाया करता था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो कहाँ रहा करती थी? अपने आप को क्या करता था वो अपने आप को बलवान समझता था, शेर समझता था। अरे बाप रे, मेरे समान कोई है ही नहीं है, मैं ही शेर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि शैतान आपके लाइफ में, आपके जीवन में ऐसे ही प्रभुता करता हो, ऐसे ही राज करता हो, पर उसको बता देना कि एक बब्बर शेर है, जब वो आएगा ना तो तेरा गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। अरे आमीन बोलो। उत्साहित नहीं हो गया? बोलो आप, अब आपके जीवन में यीशु मसीह आ रहा है, बब्बर शेर आ रहा है। अब आपके जीवन से नहीं, आपकी पीढ़ियों से बंधनों को तोड़ने के लिए आ रहा है, आपको आजादी देने के लिए आ रहा है, आपके पीढ़ियों जंजीरों को तोड़ने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वो शैतान अपने आप को सोच रहा था कि मैं हूं जो हूं, है ना। बाइबल बताती है वो व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति के अंदर जो शैतान था वो चिल्लाता था, चीखता था, दहाड़ता था, और कोई भी उस रास्ते से जा नहीं सकता था, क्योंकि सबको पटक के मारता था। हालेलुया, सबको मारता था वो, सब डरते थे यार इधर से जाकर बहुत बहुत बलवान है, क्योंकि उसको जंजीरों में बांधा गया था, भेड़ियों में सब टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये अपने आप को बड़ा शेर समझता था। फिर आगे एक हीरो की एंट्री होती है। हालेलुया। क्या होता है? वह प्रभु यीशु को दूर ही से देख, वह प्रभु यीशु मसीह जैसे झील पर से अपने कदम को उठाकर नीचे रखे और यीशु मसीह को देखकर क्या हुआ? दौड़ा, उसे प्रणाम किया। यीशु मसीह के सामने दौड़कर क्या किया? कैसे प्रणाम किया? ऐसे 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 कहिए नहीं। हालेलुया, दंडवत किया, पूरा झुककर उसका प्रणाम किया। अभी तक हीरो बन रहा था, दहाड़ रहा था। ऐसे ही यीशु मसीह आपके जीवन में आ रहा है। कोई भी स्थितियां दहाड़ रही है, उसको तोड़ने के लिए आ रहा है, उसको सिखाने के लिए आ रहा है, उसको उठाने के लिए आ रहा है, वो आपको सेवन करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, वो बब्बर शेर है, वो राजाओं का राजा है, वो बहुत हीरो बन रहा था। अभी क्या कर रहा है? पू पू कर रहा है ना। अभी 2-3 कुकुर जब
तो मतलब एक कुकुर जब दौड़त ना अपने द्वारे शेर होता, जब दूसरे द्वारे जाते जैसे पूछ लो ऐसे ही ये भी हिलाने लगा होगा, है ना? ये भी जाके गिर गया, अरे प्रभु क्या कह रहा आगे? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहने लगा, हे यीशु परम प्रधान, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। अरे बाप रे, ये कसम किया वाला सुने हैं गांव में कबो? क्यों बरियार रात कहा तुम्हें माई कसम अगर हमको मारे अरे बाप का कसम अगर हमारे ऊपर हाथ छोड़ा तो का कसम में बांध देती बेचारा मर बैठी बच के भाग जाए। ये भी होशियार है, शैतान होशियार है पर मूर्ख है। बुद्धिमान तो है पर उसकी बुद्धि सफल नहीं होती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब ये कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहा है, दांत निपोड़ रहा है और क्या कह रहा है? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे परमपिता परमेश्वर की क्या देता हूँ? कुछ ऐसे ही आपके जीवन में होने चाहिए। जो भी आपके ऊपर राज करे हैं वो परमेश्वर से थरथराएंगे, कांपेंगे, डरेंगे और पतली गली से भागेंगे। आमीन। प्रभु ने कहा है एक मार्ग से आएंगे जरूर पर वो 7 मार्ग से भागेंगे, उनको रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए। आपके सामने खड़ा होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो आज मेरा छुटकारा है, यीशु मेरे जीवन में आ चुका है। मेरे परिवार में, मेरे घरों, मेरे बिजनेस, मेरे बच्चों में वो राज करने के लिए आ गया। शैतान अब तेरा राज खत्म हुआ, तेरा काम खत्म हुआ। अब तू नाक रगड़ेगा, तू घुटना टेकेगा। आमीन। बहुत चक्कर काट लिया हॉस्पिटल का, बहुत तांत्रिकों के पास जाके सर झुका गया है, पर अब उसका काम है घुटने टेकने के लिए। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जिस तांत्रिक के पास मैं अपनी पत्नी को ले जा रहा था और वो सारी रात हिलाता था, इसे मारता भी था मेरी पत्नी को। और एक दिन पता है जब पसदोरा के अंदर में दुआ करने के लिए खड़ा हुआ ना, तो देखा तो उजवा हमारे लाइन में खड़ा था। मैं दुआ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये कहाँ से आ गया। आया बोला भैया पहचान था? हाँ पहचान। दुआ किया, फट से नीचे गिरा। मैंने कहा बता हुआ ये तो हम कुछ नहीं ना, हम एक करे जो है दबा देते रहेगा मानते हैं। हमारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है। हमें ऐसे ही शैतान के बच्चों को, शैतान को क्या करेगा? नीचे बैठा देगा, नीचे गिरा देगा। बोलो नीचे गिरा देगा। जितने भी शैतान ने आपको सताया है, शैतान के लोगों ने सताया है, वो सब आपके साथ आराधना करने के लिए आए। आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि वो आपके साथ आ गया है। बोलो मेरे साथ आ गया है। कितने लोग कुड़कुड़ाते हैं? कुड़कुड़ाने कोनो बात नहीं, जक्कई तो अपने घर में ही चाय पिलाएगा, जक्कई अपने घर में ही रोटी खिलाएगा। कुड़कुड़ा लो कितना भी करना है, मेरा यीशु आज मेरे पापों को धुल कर साफ करता है, मुझे पाक और साफ कर देगा। मेरे तिलक वीजा क्या बोलते हैं, विजय का टीका लगाएगा। टीका हमें ऐसे ही विजय का तिलक आपके ऊपर लगने जा रहा है। हमें जी बड़े मुझे पीड़ा ना दे। क्या कह रहा है? मुझे दर्द ना दे। अभी तक क्या दर्द रहे भाई? अभी तक तो आप भी किसी को दर्द दे रहे थे ना। अभी तक वो बब्बर शेर आ गया है। अभी तक तुम राज कर रहे थे। बोलो शैतान, अभी तक तुम मेरे घर में राज किए, अब तुम नहीं कर सकते। तुमने मुझे पीड़ा दी है ना। मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे ही पांव तले से क्या करूंगा? तो मैं कुचलूंगा, मैं राज करूंगा शैतान के ऊपर। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं सारी आशीषों को खोलता हूँ अपने लिए, अपने बिजनेस को आजाद करता हूँ, अपने बच्चों को स्वतंत्र करता हूँ, अपने नौकरी बिजनेस को आशीषित करता हूँ। यीशु के लहू से मैं सुरक्षित करता हूँ। आमीन। अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को यीशु के लहू में सुरक्षित करो। आप प्रार्थना करके उठते हो, पति देव पानी की टपकर जीव जली जाती। ये शैतान आपको जला रहा है, उसकी सामर्थ को तोड़ो। यीशु ने कहा जो कुछ तुम बांधोगे वो बनेगा। तुम बांधते नहीं हो, तुम दुआ नहीं कर, तुम जलन से दुआ करो उसके लिए। जलन से शैतान
शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने आपके पांव के नीचे कर दिया है। बोलो नीचे कर दिया है। आपका पति गुटखा खा के आए, बीड़ी पिए, कैसे आप बर्दाश्त करते हो? वो दुष्ट आत्मा है उसके अंदर। आपका पति सही है, आपकी पत्नी सही है, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर। यही तो कह रहा था दुष्ट आत्मा है। जो गुटखा खा रहे थे तो दुष्ट आत्मा है, जो पीढ़ी पर दुष्ट आत्मा है, वो अपनी इच्छा को पूरी कर रही है। लोग पता क्या था, जो चिल्ला था, जो खेला था, वही दुष्ट आत्मा बोले। बोलो आप दुष्ट आत्मा मेरे अंदर तो राज नहीं कर सकते, मेरे पति के अंदर राज नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपको आजाद करना। आप इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो कैसे प्रार्थना कहे कि आवे पान खाए कुछ करे, बहुत बेकार लग रहा खाए क्या बात धोई वगैरह वही जो ना, ऐसे नहीं। ए दुष्ट आत्मा, इस मेरे पति के अंदर निकल। इसको डांट रही, अरे तुम्हारे अंदर घुसी है। अरे मेरे अंदर? हाँ, तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। तुम गुलाम में हो, मैं गुलामी में हूँ। हाँ, तुम छोड़ के दिखाओ। बोल सकते हो कि नहीं ऐसे? बोलो अपने पति को, तुम छोड़ के दिखाओ। तुम गुलामी में हो, तुम बने हुए हो, तुम गुलामी में हो, तुम नशा करते हो, तुम गुलामी में हो। शैतान तुम्हारे अंदर है। मैं शैतान, आओ मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, आ जाओ। ऐसे सर पे हाथ रख के दुआ करो, ना गिरे लात मार गिरे। हालेलुया, निकल जाएगी। वो हंसने के लिए बोल रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। निकलेगी नहीं निकलेगी? चलन से दुआ करो, वो जाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, कभी नहीं आएगी। आमीन। एक दिन फिर कहोगे आप मुझे छपकी भी दे दो, क्या बोलते हो उसको? समझो, हक कर लो। हाँ, आगे 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 बोलो। क्योंकि प्रभु यीशु हाँ, दुष्ट आत्मा से कहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने जलाल में था, अपनी प्रभुता में था, अधिकार में था, और क्या बोला? हे दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य को छोड़कर निकल जा। क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाएगा। चलते चलते प्रचार करो, चलते चलते गवाह बनो। यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसे करने नहीं जा रहा है, आपको करना है। यीशु मसीह आपको वो काम, वो सेवा देके जा रहा है। आमीन। पास्टर जी दुआ करेंगे तभी ठीक हो, नहीं, आप अधिकार में बोले, आप खड़े हो जाए, आप दुआ करें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का रिजल्ट दिखाएगा, आपको गवाही दिखाएगा। जब एक गवाही आ जाए ना तो अपने आप फूट के लगे, फिर संभारे ना संभारे, समझ रहे नहीं? एक गवाही आई, मैं पास्टर बन गया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, शैतान को कायल करने के लिए आपको अभिषेक कर दिया गया। आमीन। जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय आपके जीवन में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, ये हो जाता है, विश्वास कर लेते हो कि और कोई नहीं है, उस घड़ी आप उस अभिषेक में खड़े हो जाते हैं। आप परमेश्वर की समानता में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। शैतान आपसे जलने लगता है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो भी जलने लगते हैं। क्यों? पता है उनके अंदर क्या है, जानता। जे आपसे जलत है जान ले, जैसे कतियात है जान लो के अंदर क्या है, जे आपसे भागत है जान लो के अंदर क्या है। कोई तो गड़बड़ी है, इसलिए वो भाग रहा है, कतरा रहा है। आपका पति भी, आपका बहन भी। हाँ, चाचा था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे पढ़िए थोड़ा से, ऐसे पढ़ जा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से पूछा, तेरा क्या यीशु नाम मसीह ने है? उस दुष्ट आत्मा से क्या बोला? पूछा, तेरा नाम क्या है? उस दुष्ट आत्मा ने उससे कहा, हाँ। मेरा नाम सेना है। मेरा नाम क्या है? लश्कर है, लश्कर बहुत ज्यादा है हमारे साथ में, और क्योंकि हम बहुत हैं। क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैं। और दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु से विनती की, और प्रभु यीशु मसीह से दुष्ट आत्मा ने क्या किया? कुछ लोग पता क्या कहती, बेविचार वाली आत्मा, चोरी करने वाली आत्मा, चुगली करने वाली आत्मा, ताक झांक करने वाली आत्मा, मतलब सारी लश्कर बना के चलते हैं। पैकेज है हम, जहाँ वही फूट जा। समझ पा रहे हैं? बहुत से ऐसे भाई बहन दुष्ट आत्मा से पैकेज होकर चलते हैं, लश्कर बन के चलते हैं। जैसा ये भाई साहब है, पूरा लदा हुआ है, पूरा लदा हुआ है। वो बोल रहा है मैं सेना हूँ,
मेरे अंदर क्या है? पूरी लश्कर है। समझ पा रहे कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर जा रहा है? यहाँ पर ये बोल रहा है जो ये दुष्ट आत्मा, इसके अंदर सेना है जो पूरी, पता है वो एक काम करने वाली नहीं है। अभी हम लोग कितने लोग हैं? सब कोई एक ही काम करते हो? हैं? सब अलग अलग काम करते हो ना? एक ही कपड़ा पहने हो? ऐसे दुष्ट आत्मा का एक ही काम नहीं हो, अलग अलग काम हो। क्यों बीड़ी धुड़के वाली होगी, क्यों पान खाने वाली होगी, है ना? तो बियर पिए वाली होगी। बाद हम वो अक्का का तो ब्रांड वाली पीते, इंग्लिश वाले। हम वो हल्की नहीं पीते, जो 10 रुपए में लोगों ने ब्रांड वाली पीते। शैतानी शक्तियां हैं, ये आपके माइंड को चढ़ा रखी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के सामने आएंगे, ये सारी शक्तियां घुटने पे आ जाएंगी, सारी शक्तियां टूट जाएंगी, सारी शक्तियां अपने आप में आ जाएंगी। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए बाइबल में याकूब ने क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना करो, तुम्हारे पास से निकल जाएगा, भाग जाएगा। आमीन। आगे बढ़िए थोड़ा से। हमें इस देश से बाहर न भेज। हाँ, मुझे राज करने दे भैया इस आदमी के अंदर, इस देश से बाहर न भेज प्रभु। वहाँ पहाड़ पर सुअरों के एक झुंड चल रहा था। हाँ। उसने प्रभु यीशु से विनती करके कहा, हाँ। हमें उन सुअरों में भेज दे, हाँ। कि हम उनके भीतर जाएं। हाँ। अतः प्रभु यीशु ने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा। एक मिनट, दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? हाँ? एक पहले कहाँ रही है? क्या करना है? एक पहले कहाँ रही? वो सुअर कैसी है? सुअर के साथ आप सो सकते हैं? लेट सकते हैं? बैठ सकते हैं? वो जो खाती है उसको सोच लिया। दुष्ट आत्मा जाए कहाँ चाहता? दुष्ट आत्मा गंदी जगह में, गंदे स्थानों पे। इसका मतलब है कि जो भाई साहब थे वो कितने गंदे थे। समझ पा रहे हो? जब शैतान आपको उस दशा में ले जाएगा, सूरों के समान बना देगा। कितना भी नहला दो, रगड़ी जाएगी वही कीचड़े में, है कि नहीं? कितना भी नहला दो, कितना भी समझा दो, कर हम वही जहाज कर ले, है ना? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भाई साहब के अंदर पता है, ये दुष्ट आत्मा जो घुसी हुई थी वो जाना कहाँ चाहती है? वैसी जगह में जाना चाहती है। इसका मतलब है कि भाई साहब कौन सी जगह में थे? दुष्ट आत्मा जब आपके जीवन में राज करेगी ना, सुअर से बेकार जीवन बना देगी। बाइबल बताती कि एक व्यक्ति के अंदर यही स्थिति थी, उसके पिता से उसको दुष्ट आत्मा ने क्या किया? अलग करा दिया। हालेलुया। और वो जाके सूरों के साथ खाता पीता था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको थोड़ा सा भी छूता है प्रभु, कहीं से भी आपको वचन छूता है, तो प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे लाजर के समान बना दे, मुझे लाजर के समान बना दे प्रभु। मैं किसी का माया मोह नहीं करूंगा, मैं कैसा भी हूँ मैं संतुष्ट हूँ। लाजर पता है स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के चरणों में बैठा। हालेलुया। प्रभु से दुआ करो, प्रभु उस व्यक्ति की तरह मुझे मत बना कि जिसके अंदर शैतान। ध्यान रखना, शैतान तभी आपके अंदर प्रवेश करेगा जब आप अपने आप को शैतान को दोगे और पूरी रीत से गंदा जीवन करोगे। हम जाति कितनी महान जाति क्यों न हो, इस पृथ्वी में लोग हमने अपने जाति बनाई है, इस पृथ्वी में कितनी महान जाति क्यों न हो, दुष्ट आत्मा के लिए कोई माने नहीं है, वो गंद मचा के रख देगी। कितना नीची जाति के क्यों न हो, अगर खुदा उसके जीवन में आ गया ना, महान कर देगा। हालेलुया। आप किसको अपने जीवन में फॉलो कर रहे हो, किसको अपने जीवन में अनुमति दे रहे हो, किसको अपने जीवन में आने के लिए आप मतलब अनुमति दे रहे हो कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए या शैतान मेरे जीवन में आए, किसको आप चाहते हो? हालेलुया। अगर आप उस दलदल से नहीं निकलते, अगर आप उस कीचड़ से नहीं निकलते, ध्यान रखना शैतान काम करता रहेगा, शैतान राज करता रहेगा।
शैतान कभी भी पता है हमेशा चाहता है वो अपनी गंदगी में, इसीलिए बाइबल को बताता है, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जब दुष्ट आत्मा निकली तो वो कहाँ जाती है? सुनसान स्थान में जाती है। सुनसान स्थान ढूंढती है। सुनसान का मतलब क्या है? जहाँ पवित्रता ना हो, जहाँ धार्मिकता ना हो, जहाँ पाप और गुनाह हो, जहाँ शैतान का काम हो, वहां पर वो राज करती है। हालेलुया। बोलो, मेरे परिवार में, मेरी पीढ़ियों में शैतान अब तुझे सुनसान नहीं मिलेगा। अब पवित्र आत्मा तुझे मिलेगा। अब तेरा ठिकाना नहीं होगा। तू मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती है। आमीन। हालेलुया। शैतान क्या बोल रहा है? मुझे कहां भेज दे? आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन को उस भाई की तरह जैसे नया किया है वैसे ही नया करे और आपको आशीषित करे और आपको अपना गवाह बनाए, तो मेरे प्रिय अपने आप को क्या करना पड़ेगा? प्रभु को देना पड़ेगा। उस भाई ने पता है लास्ट में क्या बोला है? प्रभु, जब वो ठीक हो गए तो क्या बोला पता है? प्रभु, मुझे भी आपके, अब मुझे उस मार्ग पे नहीं चलना है। कौन से वाले में है? मुझे अब यीशु मसीह के साथ चलना है। मुझे उस वाले में नहीं जाना है। कौन वाले में? कौन सा था पहले वाला? अभी कई मैंने बताया था, कई नाम लिए थे, है ना? दोबारा नाम नहीं लेंगे। आगे पढ़िए। अतः प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, हाँ। और अशुद्ध आत्मा निकल कर हाँ। सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो 2000 का था, हाँ। कड़ारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। प्रभु यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे, देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब मैं उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। क्या हुआ कहानी में? जब सुअर पहाड़ के नीचे आई, पानी में गिरी, सब मर गए। उसके बाद जो सुअर चरा रहे थे वो अपने सर खजुआने लगे, बाप रे, ये जादूगर कहाँ से आ गया? ये भागते हुए गए अपने गांव में, बताया कि सुनो एक जादूगर आया, भैया जल्दी से चल के देखो। यीशु मसीह को लोग जादूगर बोल रहे थे। चलो जल्दी देखो। बताओ, जो पत्थर से घायल करता था, जंजीरों को तोड़ देता था, जो नंगा था, जो अपने आप को नाश करना चाहता था, उसके जीवन को चल के देखो, वो सही हो गया। और उसके अंदर से जो दुष्ट आत्माएं थी, जो भूत थी, वो निकल के सुअर में गई, सुअर सब मर गई। उनका रोजी रोटी क्या हो गई? वेबसाइट क्या हो गया? उनका बंद हो गया, उनका बिजनेस बंद हो गया, उनका नौकरी खत्म हो गया। और वो सब भाग कर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को जानना भी नहीं चाहते थे वो, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था? कहाँ था ध्यान उनका? हाँ, कहाँ ध्यान था? अपने बिजनेस पे था, अपने नौकरी पे था। आज भी लोगों का जीवन वैसे ही है। 5 संडे नहीं जाऊंगा, बिजनेस जरूरी है मुझे। यीशु मसीह मेरे घर से चले जाओ, नहीं जाओगे तो लात मार के निकालूंगा। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार किया, आपके जीवन में आशीष दी है, आपके ऊपर बरकत दिया है, आपके जीवन में शांति दी है, आपके चेहरे पे अपनी चमक दी है। उन व्यक्तियों की तरह नकार आदमी मत बन जाओ। प्रभु यहाँ पर बोल रहा है, वो व्यक्ति के जीवन को लोगों ने देखा, प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, पता क्या करने लगे? वो अपने बिजनेस के चक्कर में करे, प्रभु अब यहाँ से तुम जाओ, मुझे आपकी आराधना करने की जरूरत नहीं, मुझे आपकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से निकल जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, जिंदगी भर बिजनेस नौकरी रहेगा, अगर प्रभु चला गया तो सब कुछ उजड़ जाएगा। इसलिए पहला स्थान अगर आप प्रभु को नहीं दे रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। प्रभु देना जानता है तो लेना भी जानता है। परमेश्वर निराश हो गया, ऊपर दुखी हुआ वहां पर। पता है क्यों? क्योंकि उसका निरादर हो रहा है। जैसे उठाया था, जैसे आशीष की थी, जैसे चंगा
छुड़ाई दी थी, जैसे छुटकारा दिया था लोगों को, गांव के लोगों को लेकर आना चाहिए था, लोगों के सामने मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के सामने मतलब कि दिखाना चाहिए। प्रभु एक ही नहीं, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग गरीबी में हैं, परमेश्वर तेरी जरूरत है मुझे उस बेबीसाइड की नहीं, मुझे हजारों बेबीसाइड परमेश्वर दे सकता है, मुझे हजारों नौकरी दे सकता है, हजारों बिजनेस खुलवा सकता है, पर खुदा अगर आप मेरे साथ हैं। पर वो लोगों ने खुदा को तुच्छ समझा, उनकी पता क्या होगा, उनकी सुअर चली गई, मर गई ना, इसलिए वो परेशान थे। आज परमेश्वर को हल्के में लेते, तुच्छ समझते। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो किया है, आपके लाइफ में कुछ तो जीवन में किया है, उसके नाम को क्यों डुबोना चाहते हो? क्यों बड़ी समस्या में आना चाहते हो? क्यों बीमारी में आना चाहते हो? क्यों तकलीफ में आना चाहते हो? क्यों लुटना चाहते हो तुम? कल पछताना ना पड़ जाए तुम्हें। यीशु मसीह जब वहां से चला जाएगा तो आपको क्या लग रहा है, वहां पर क्या होगा? उजाड़ पड़ा रहेगा, सुनसान रहेगा। अगर प्रभु मिला है तो पकड़ लो, प्रभु मिला है तो लपट जाओ, प्रभु मिला है तो उसकी इबादत करो, प्रभु मिला है तो उसकी प्रशंसा करो, उसके नाम को ऊंचा करो। जितना भी जीवन में आपके है, जो भी हो सकता है, उसके नाम को महिमा दो। आपको कभी झुकने नहीं देगा, वो आपसे प्यार करता है। सबको छोड़कर छील के उस पर इसीलिए आया था कि लोगों को आजाद करे, पर लोगों ने उसको धुतकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर अगर आज आपको छुआ है, अगर आपको पकड़ा है, तो उसको पकड़ लीजिए, वो आपसे प्यार करता है। अपनी वेबसाइट और नौकरी के चक्कर में खुदा को मत भूल जाइए। अपनी तमाम आवश्यकताएं जरूर जिंदगी भर जरूरत लगी रहेगी। पहले भी कमा रहे थे, आज भी कमाओगे, आगे भी कमाओगे, पर खुदा अगर आपके साथ है, सब कुछ सफलता में देखोगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है आपके जीवन में? आगे पढ़िए, परमेश्वर क्या चाहता है, देखिए, सुनिए। जब प्रभु यीशु नाव पर चढ़ने लगे, जब प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ निराश हुआ, हताश हुआ, जब उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, करे कैसे लोग हैं, मैंने इतना उपकार किया, इतना आशीष किया, जंजीरों में बांधा करते थे, बेड़ियों में बांधा करते थे, पेड़ में बांधा कर सब टुकड़े टुकड़े कर देती थी, और वही दुष्ट आत्मा मेरे सामने नाक रगड़ी। उसी दुष्ट आत्मा को मैंने इस नगर से निकाला है, इस भाई को चंगाई दी, इस बेटे को चंगाई दी है, पर इस घर के लोगों ने मुझे धुतकार दिया, इस नगर के लोगों ने मुझे धुतकार दिया। यीशु मसीह वहां से निराश होकर नाव पे जा रहे थे, तब जो व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हुआ था ना, वो व्यक्ति यीशु को समझ चुका था। वो क्या कहता है? तो वह व्यक्ति जिसमें पहले दुष्टात्मा, वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्टात्मा थी, वो व्यक्ति ने क्या किया? प्रभु यीशु से विनती, प्रभु यीशु मसीह से गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ में रहने दे। परंतु प्रभु यीशु ने उसे आज्ञा न दी। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या न दिया? क्या कारण था जो आज्ञा नहीं दिया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने अपना काम नहीं कर पाया। जिस मकसद के साथ यीशु मसीह आया, जिस उद्देश्य के साथ यीशु मसीह आया था, वहां पर पता है लोगों ने अपने जीवन में काम करने नहीं दिया, उसको अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया। यीशु मसीह बोला, मेरे बच्चे, तू तो मेरी कीमत समझता है, तू तो मेरी कीमत जानता है, इसलिए तू यही रहेगा और जाकर लोगों को धन्यवाद दे, वो मतलब परमेश्वर को धन्यवाद दे, लोगों को जाकर मेरी गवाही बता। तू तो जानता है, ताकि लोग जाने कि हाँ, स्वर्ग से एक पुत्र भेजा गया, वो यीशु मसीह है। उस पुत्र के बारे में जाने, उस परमेश्वर के बारे में जाने, ताकि लोग अंधकार से जीवन की ओर आए। सूरज पढ़े। और प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने घर जाकर, अपने घर में जाकर, अपने मोहल्ले में जाकर, अपने गांव में जाकर, अपने लोगों को बता, अपने लोगों को जाके सबको बता, तुझ पर दया करके, तुझ पर अनुग्रह करके, दया करके परमेश्वर पिता ने, परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े कार्य, तेरे गुनाहों को, तेरे पापों को कैसे क्षमा किया, तुझे बीमारी से कैसे निकाला, तेरे वेबसाइट को कैसे आशीषित किया। वह जाकर दिकापुलिस में, वो जाकर पूरे उस गांव में और इस बात का प्रचार करने लगा। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद हो। तुम नहीं करोगे तो पत्थर करेगा, बोलेगा यीशु जिंदा है, यीशु प्यार करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप अपने आप को देखें, जांचें, कहां पर परमेश्वर का अपमान कर रहे हो, कहां पर परमेश्वर की निंदा कर रहे हो, कहां पर परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। सब कुछ आपकी वेबसाइट नहीं है, सब कुछ बीवी बच्चे नहीं है। जब सब कुछ लुट जाता है, तब यीशु के पास हम आते हैं, और वही यीशु हमें उठाकर खड़ा करता है, वही यीशु हमारे मुंह पे चंदन लगाता है, वही यीशु हमें आशीषित करता है, वही यीशु हमसे प्यार करता है।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब चाहते हो कि प्रभु अभी आपको आशीष दे, अपने स्थान पे खड़े हो।